मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले एक लाइन में पूरे नैप चैप्टर का तुम्हें निचोड़ बता देता हूं। वो निचोड़ ये है कि अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर होगा, हमारे पास क्या होगा, करंट कैरिंग वायर, तो करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट। और इसी कॉन्सेप्ट, इसी लाइन पर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। क्या है वो लाइन, दैट अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। एक करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अब सवाल ये उठता है बच्चों कि इस मैग्नेटिक फील्ड को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट लॉज हैं। एक लॉ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें अपने चैप्टर की स्टार्ट करनी है, दैट इज बायोट सेवर्ट लॉ। अपने डेरिवेशंस हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक लॉ सीखना होगा, दैट इज बायोट सेवर्ट लॉ। तो इस लॉ की हेल्प से हम क्या करते हैं कि करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनी, उसकी वैल्यू और उसकी डायरेक्शन को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी वैल्यू भी फाइंड करेंगे, उसकी डायरेक्शन भी फाइंड करेंगे बाय यूजिंग बायोट सेवर्ट लॉ, ठीक है। तो अब बायोट सेवर्ट लॉ में क्या होता है, देखो, लेट से एक हमें करंट कैरिंग वायर गिवन, क्या गिवन है हमें, करंट कैरिंग वायर। तो इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है बच्चों, आई। अब इस करंट से कितने डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट दे रखा है पी, हमें यहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है। इस लॉ का यूज करते हुए, इस लॉ का नाम क्या है अपना, बायोट सेवर्ट लॉ। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहली बात तुम्हें याद रखनी है कि बायोट सेवर्ट लॉ एप्लीकेबल होता है सॉरी, स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए, एक करंट एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल होता है, किसके लिए, करंट एलिमेंट के लिए, ठीक है। अब सर ये करंट एलिमेंट क्या होता है, तो ये जो वायर है पूरा, है ना, इस वायर के एक छोटे से पोर्शन को सिलेक्ट कर लो, इस वायर के एक छोटे से पोर्शन को सिलेक्ट कर लेंगे हम, और छोटे से पोर्शन की लेंथ बोल दी डीएल, क्या बोल दी, डीएल। तो अगर मैं यहां करंट को डीएल से मल्टीप्लाई कर लूं, तो इस पूरी क्वांटिटी को हम बोलते हैं करंट एलिमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, करंट एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है सर, बात समझ में आ गई, करंट एलिमेंट। अब ये जो करंट एलिमेंट होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो सर इसकी कोई डायरेक्शन भी होगी, बिल्कुल है इसकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन वही होती है जो करंट की होती है, यानी आईडीएल की डायरेक्शन, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ करंट। कैसी होगी, सेम एज दैट ऑफ करंट, दैट ऑफ करंट, ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। तो पहली बात हमें ये समझ में आ गई कि हम जब बायोट सेवर्ट लॉ लगाएंगे तो एक छोटे से एलिमेंट पे लगेगा, छोटे से एलिमेंट पे लगेगा, ठीक है। कितने डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर, पी पॉइंट पर हमें फील्ड की निकालनी है ताकत, तो हम यहां एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे विच इज आई डीएल। अब यहां से आर डिस्टेंस पे फील्ड निकालनी है, छोटा सा एलिमेंट, छोटी सी फील्ड कितनी, डीबी, छोटी सी फील्ड कितनी, डीबी। तो यहां पर एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो छोटी सी फील्ड डीबी थी, मैग्नेटिक फील्ड डीबी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी वैल्यू ऑफ द करंट, इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है। दूसरा, ये फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, दैट इज लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द एलिमेंट डीएल। तीसरी चीज, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी साइन थीटा के, किसके, साइन थीटा। अब सर यहाँ पे थीटा कौन है, तो थीटा के बारे में बात करेंगे, परेशान नहीं होना है अभी, अभी के लिए याद रखो साइन थीटा। उसके बाद डीबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल था आर स्क्वायर के, यानी आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एलिमेंट, आर इज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एलिमेंट। अब अगर इन चारों चीजों को हम यहां कंबाइन करते हैं, दैट इज 1 2 3 4, तो यहां पर हमारे पास डीबी प्रोपोर्शनल आ जाता है, दैट इज आई डीएल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। सर बहुत बढ़िया, अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दें तो आता है म्यू नॉट के नीचे 4 पाई, 4 पाई नहीं बच्चों, 4 पाई, म्यू नॉट के नीचे कौन सी पाई, 4 पाई, होने वाली होती है ना 4 पाई, वो वाली 4 पाई, आइडियल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। सर ये कौन है म्यू नॉट के नीचे 4 पाई, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जब यहां से प्रोपोर्शनैलिटी हटाई तो एक कांस्टेंट आया विच इज म्यू नॉट के नीचे 4 पाई, ठीक है। तो इसका मतलब जो फाइनल फॉर्मूला बना, दैट इज म्यू नॉट के नीचे 4 पाई आइडियल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। जी सर बहुत बढ़िया, ये फॉर्मूला बच्चों रटना पड़ेगा, ये चैप्टर की जान है, स्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज बायोट सेवर्ट लॉ की इक्वेशन लिखी हुई है, दैट इज म्यू नॉट के नीचे 4 पाई आइडियल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। अब इसमें कौन क्या है क्लास, सर समझ में आ रही है, सीधी सी बात, आई हमारा करंट हो गया, डीएल उस छोटे से एलिमेंट की लेंथ हो गई, छोटे से एलिमेंट की लेंथ हो गई। थीटा के बारे में हम बात करेंगे, थीटा किसके बीच में एंगल है, ठीक है। तो थीटा के बारे में जब बात करेंगे तो मान लो पी का पोजीशन वेक्टर बना लिया मैंने, पी का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लिया विच इज आर वेक्टर, और तुम्हें पता है ये जो आईडीएल है, ये छोटा सा एलिमेंट है, ये भी एक वेक्टर है, यानी और उसकी डायरेक्शन किसके जैसी, करंट के जैसी, करंट तो देखो ऊपर की तरफ है, तो आइडियल की डायरेक्शन भी किधर होगी, ऊपर की तरफ, यानी करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर
करंट एलिमेंट एंड पॉइंट की पोजीशन वेक्टर, इनके बीच के एंगल को हमने नाम दिया है थीटा। इनके बीच के एंगल को हमने क्या नाम दिया? थीटा नाम दिया है। तो यहां पर हमें थीटा भी समझ में आ गया। बच्चों फॉर्मूला सिर्फ याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूले में कौन क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर इस बात को याद रखना बहुत काम की बात है। थीटा किसके बीच में एलिमेंट, किसके बीच का एंगल है? करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर आई आर, क्योंकि आइडियल की डायरेक्शन वही है जो करंट की है। तो आई आर के बीच का एंगल है थीटा। ठीक, आर कौन है फिर यहां पर? आर हमारे पास डिस्टेंस है। डिस्टेंस किसकी? पॉइंट की, जिस पे फील्ड निकाली। डिस्टेंस किसकी? पॉइंट की। कहां से? एलिमेंट से। कहां से? एलिमेंट से। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब यहां पर इस इक्वेशन को याद करना है, जब भी बायोट सेवर्ट लॉ लगाएंगे हम लोग ये इक्वेशन यूज होगी। एक बात। दूसरी बात यहां पर पूछेगा कि भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड तुमने निकाली छोटे से एलिमेंट की वजह से, छोटे से वायर की वजह से, छोटे से वायर की वजह से जो तुमने फील्ड निकाली, ये स्केलर है कि वेक्टर है? तो मैग्नेटिक फील्ड की ताकत तो वेक्टर होती है, तो इसकी डायरेक्शन, तो यानी इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? तो अगर हमें इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो देखो यहां पर इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एमसीक्यू में, बहुत ज्यादा चांसेस है सवाल तुम्हें एमसीक्यू में मिल जाए। ठीक है, तो हम यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आई उसकी वेक्टर फॉर्म लिखेंगे। कौन सी फॉर्म लिखेंगे? वेक्टर, दैट इज म्यू नॉट के नीचे 4 पाई आई डी एल, ये पहला वेक्टर हो गया, क्रॉस आर ये दूसरा वेक्टर हो गया, और नीचे लिखेंगे आर क्यूब। सर ये क्या कर दिया? पहले तो स्क्वायर था, अब स्क्वायर का क्यूब कैसे हो गया है? आओ इसको समझते हैं। देखो स्क्वायर का क्यूब कैसे हुआ है। देखो यहां पर तुमने 11th क्लास में पढ़ा था व्हाट इज ए क्रॉस बी। बहुत सिंपल है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए सर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और साथ में कौन? साइन थीटा। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर ए स्क्वायर बी का फॉर्मूला लगा दूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का इक्वेशन लगा दूं, तुम बोलोगे सर ये हो जाएगा आइडियल ए बी साइन थीटा, और नीचे आर क्यूब है, तो ये कैंसिल होकर नीचे आर स्क्वायर ही तो आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसको वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे, क्रॉस करेंगे आर वेक्टर के साथ, तो नीचे आर क्यूब आ जाएगा। नीचे बच्चों कितना आ जाएगा? आर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गई ये बात भी। चलो, तो एक तरीका तो ये है यहाँ पर लिखने का इसको वेक्टर फॉर्म में। अब दूसरा तरीका एक और भी है, देखो अगर मैं डी बी इक्वल्स लिख दूं म्यू नॉट के नीचे 4 पाई आई डी एल क्रॉस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं आर वेक्टर के साथ, आर कैप के साथ, मैं कर रहा हूं आर कैप के साथ, तो मैं नीचे लिखूंगा आर स्क्वायर। क्या लिखेंगे हम लोग? आर स्क्वायर। सर ये कैसे हुआ? भाई देखो आर कैप होता है, 11th में पढ़ा था, वेक्टर को डिवाइड कर दो उसी के मैग्नीट्यूड से, वेक्टर को डिवाइड कर दो उसी के मैग्नीट्यूड से। तो यहां से अगर मैं आर को एक आर से डिवाइड कर लूं तो आर कैप आ जाएगा। तो नीचे एक आर तो यहां पे यूज हो गया, आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर, तो यहां पे आर स्क्वायर ही तो बचेगा। सर बिल्कुल ठीक। तो यहां पर जब इसकी वेक्टर फॉर्म आए पेपर में, तो दोनों तरीके से याद रखना, अगर यहां पर आर वेक्टर होगा तो नीचे आर क्यूब लिखना, और अगर यहां आर कैप होगा, ध्यान से देख लो ऐसे आर कैप होगा, तो नीचे क्या लिखोगे? आर स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने दोनों तरीके से बता दिया, हो सकता है दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन हो, या हो सकता है दोनों ही हो और एक ऑप्शन हो बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो इस तरह से एमसीक्यू में ध्यान रखना, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है इस बार 1 नंबर में एमसीक्यू में। ठीक है, तो पिछली वाली साइड पर आ जाते हैं बच्चों। तो हमने क्या सीखा कि कोई भी करंट कैरिंग वायर, कोई भी करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। यस सर। तो मैंने बोला कि इस मैग्नेटिक फील्ड की ताकत, स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी बता दो किसी पॉइंट पर। तुमने बोला कि सर इसको निकालने के लिए एक इक्वेशन होती है दैट इज कॉल्ड बायोट सेवर्ट लॉ। बिल्कुल ठीक, बायोट सेवर्ट लॉ पूरे तार पे लगती है, छोटे से एलिमेंट पे, छोटे से एलिमेंट, उस छोटे से एलिमेंट का नाम क्या है सर? दैट इज करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ आई एंड डी एल। करंट एंड डी एल, वो लेंथ को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये छोटा सा एक करंट एलिमेंट बना लिया। इस करंट एलिमेंट की वजह से बच्चों कितनी दूरी पर? आर डिस्टेंस, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करी हमने। क्या फाइंड करी? मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने देखा कि इसका फॉर्मूला आता है दैट इज म्यू नॉट के नीचे 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और फिर हमने इसकी कौन सी फॉर्म लिखी? वेक्टर फॉर्म लिखी। ठीक है बच्चों, अब यहां पर एक बात को ध्यान रखना है हमें, थीटा किसके बीच का एंगल है? थीटा बहुत ही काम की बात है, करंट और पोजीशन वेक्टर, उस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर, यानी करंट एलिमेंट, करंट की डायरेक्शन, और जो पॉइंट है उसकी डायरेक्शन के बीच का एंगल है। ठीक है, यहां तक ये कंप्लीट हो जाता है बायोट सेवर्ट लॉ। अब इसमें हम बच्चों आगे चलते हैं।
अब बच्चों यहां पर एक चीज हमें डिस्कस करनी है डायरेक्शन के बारे में, बहुत ही काम की बात है। इस पूरे चैप्टर में ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है, अगले 5 से 10 मिनट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम इस पूरे चैप्टर में देखोगे जगह जगह क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है। अब मैं क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से तुम्हें डायरेक्शन निकालना सिखाऊंगा, ठीक। तो यहां बहुत फोकस करना है ध्यान से, आगे जगह जगह ये चीज यूज होगी। मान लो मुझे करंट कैरिंग वायर दे रखा है, ठीक है, करंट कैरिंग वायर, और इस करंट कैरिंग वायर की वजह से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जिसका नाम पी है। जी सर बिल्कुल ठीक। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी, बी, बिल्कुल ठीक सर। अब इसकी डायरेक्शन बतानी है तुम्हें, क्या बतानी है, डायरेक्शन। अब अगर तुम नोटिस करो कि बायोट सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में क्या होता है बच्चों, म्यू नॉट के नीचे 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, सर ये होता है। यानी यहां पर जो पहला वेक्टर है हमारा वो आईडीएल है, जी सर। जो दूसरा वेक्टर है वो आर वेक्टर है, पोजीशन ऑफ द पॉइंट, जी सर, दैट इज ए क्रॉस बी। और हमें पता है कि अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें, ए क्रॉस बी करें, तो हमें एक नया वेक्टर मिलता है विच इज सी, जो सी ए पे भी परपेंडिकुलर होता है और सी बी पे भी परपेंडिकुलर होता है। ये 11th क्लास में बाय द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट हमें मालूम है। तो इसका मतलब सी ए पे भी 90 डिग्री बनाएगा, सी बी पे भी 90 डिग्री बनाएगा। तो यहां पर सी का काम कौन कर रहा है, वो तो सर बी कर रहा है। ए का काम कौन कर रहा है, वो ये कर रहा है आइडियल। और बी का काम कौन कर रहा है, सर आर कर रहा है। तो इसका मतलब यहां पे जो डीबी होगा वो परपेंडिकुलर होगा करंट एलिमेंट यानी करंट के, और जो डीबी होगा वो परपेंडिकुलर होगा आर के भी। जी सर बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है, ये पॉइंट भी। उसके बाद अब हम इसकी डायरेक्शन को फाइंड करेंगे। देखो बहुत सिंपल है, राइट हैंड रूल यूज करना है। क्या करोगे, राइट हैंड को करंट की डायरेक्शन में रखोगे, ए की डायरेक्शन में रख दिया सर, राइट हैंड को ए की डायरेक्शन में, बहुत बढ़िया, चलो ऐसे रख लो। और ये चारों उंगलियां घुमा दो बी की डायरेक्शन यानी आर की डायरेक्शन में। किसकी डायरेक्शन में घुमा दो, आर की डायरेक्शन में। तो चलो घुमाते हैं। अरे सर ये तो घूम ही नहीं रही, टूट जाएंगी। तो तोड़नी नहीं है, घुमानी है, तो हाथ घुमा लो। अब देखो मेरा हाथ किस डायरेक्शन में, आई की डायरेक्शन में, जी सर बिल्कुल आई की डायरेक्शन में, ध्यान समझना। और चारों उंगलियां किस तरफ जा रही हैं, आर की तरफ, पॉइंट की तरफ। चारों उंगलियां किसकी तरफ जा रही हैं, आर यानी पॉइंट की तरफ, पॉइंट की तरफ। तो देखो क्लास, यहां पर आई की तरफ हाथ है, चारों उंगलियां कहां जा रही हैं, पॉइंट की तरफ। तो अंगूठा किधर जा रहा है, इनवर्ड्स, आउटवर्ड जा रहा है, इनवर्ड्स जा रहा है, इनवर्ड्स जा रहा है। यानी अंगूठा विल टेल यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अंगूठा विल टेल यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो करना क्या है, राइट हैंड को रखना है ए की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में। उंगलियां घुमा देनी है चारों, किसकी डायरेक्शन में, बी, पॉइंट की तरफ। तो जो अंगूठा होगा विल टेल यू डायरेक्शन ऑफ सी, सी कौन है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो बहुत सिंपल, आई की तरफ हाथ रखा, घुमा दी उंगलियां। तो अंगूठा किधर आ रहा है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, इनवर्ड्स। तो यहां पर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कैसी आएगी बच्चों, दैट विल बी इनवर्ड्स। स्टाइलस कहां गया, ये रहा, चलो। तो क्लास यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी इनवर्ड्स, परपेंडिकुलर इनवर्ड्स, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड्स डायरेक्शन। तो इसके लिए हम क्रॉस बनाते हैं। तो हमें मालूम होगा कि जब कभी भी हम इस चैप्टर में क्रॉस बनाएंगे, यानी एक लाइन, एक डायरेक्शन जो प्लेन के परपेंडिकुलर है और इनवर्ड्स है, अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ, परपेंडिकुलर इनवर्ड्स। और जब कभी भी डॉट बनेगा, यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड्स डायरेक्शन, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ। तो ये सिंपली हमने क्या फाइंड कर ली, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो मैं कुछ और बना रहा हूं यहां पर, उनकी डायरेक्शन फाइंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक करंट कैरिंग वायर है, सर बहुत बढ़िया, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट हमें ऐसे दे रखी है आई, ठीक है। और वो पूछ रहा है कि इस पॉइंट पर हमें फील्ड की डायरेक्शन बता दो। यहां पर कहीं पर फील्ड की क्या बतानी है बच्चों, सॉरी, डायरेक्शन, ठीक है। चलो इस पॉइंट पे डायरेक्शन निकालनी है फील्ड की। अब ध्यान से देखो यहां पर बच्चों, करंट किधर है, नीचे की तरफ है, करंट किधर है, नीचे की तरफ है। तो हमने क्या करा, नीचे करंट की तरफ हाथ रख लिया, ठीक है, देखो इस तरीके से, ठीक है, करंट नीचे की तरफ है। और ये चारों उंगलियां किधर जानी चाहिए, पॉइंट की तरफ। पॉइंट राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है, देखो। तो बताओ अंगूठा किधर आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डॉट होगी, क्रॉस होगी, क्रॉस, कैसी होगी, क्रॉस, परपेंडिकुलर इनवर्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके से आ जाए, देखो ये हमें करंट कैरिंग वायर दे रखा है, यहां से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट दे रखा है पी। बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो सर बहुत ही सिंपल है, क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन में हाथ रखेंगे, बिल्कुल करंट की डायरेक्शन, पॉइंट राइट है लेफ्ट है, तो बोलो सर लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड उंगलियां घुमा दो। अब जरा ध्यान से देखो अंगूठा किधर आ रहा है, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, देखो बाहर की तरफ, तुम्हारी तरफ आ रहा है ना। देखो आई आर,
क्लास इस पे टाइम इसलिए लगा रहा हूं, ये पूरे चैप्टर की जान है, जगह जगह ये रूल यूज होगा, ठीक है। मैं एक ही रूल से सब जगह डायरेक्शन फाइंड करूंगा। फिर से देख लो, करंट आर, तो देखो मेरा हाथ किसकी तरफ है, करंट की तरफ है, और देखो मैं इसको पॉइंट की तरफ घुमा रहा हूँ, ठीक है। बताओ अंगूठा किधर आ रहा है, अंदर की तरफ बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो परपेंडिकुलर इनवर्ड्स होगी, आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स, तो डॉट बना देंगे, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, दैट इज डॉट। तो ये आ गया। तो इस तरीके से हम आसानी से डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ अच्छे से बायोट सेवर्ट लॉ समझ में आया होगा कि इट इज यूज टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। स्केलर है, वेक्टर, वेक्टर मैग्नीट्यूड भी पता है हमें, म्यू नॉट के नीचे 4 पाई आइडियल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन किससे करेंगे, राइट हैंड रूल, क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन से निकाल लेंगे। ठीक, इतना हो गया हमारे पास।